नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th पहला चैप्टर बातचीत जो एक निबंध है, बालकृष्ण भट्ट उसके रचनाकार हैं, इनका सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय समझते हैं। तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है उनका? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 23 जून 1844 में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई। किनकी? तो बालकृष्ण भट्ट की। आगे है उनका निवास स्थान। तो उनका जो निवास स्थान जहाँ पर रहते थे लेखक, उसको निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो उनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। आगे देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। तो उपन्यास, कथा, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, घड़ी, सद्भावना का अभाव, नाटक पद्मावती, कृत्य अर्जुन में, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयनी, शिक्षा, दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंच, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वर्णा इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष की कली, दो स्वदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह, प्रहसन जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी, काविश, आचार विडंबना इत्यादि। इनकी जो रचनाएं हैं ये सब है। ठीक है। तो किनकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। आपसे क्वेश्चन आएगी कि कितनी उन्होंने रचनाएं लिखी है। तो अभी तक जो उनकी निबंध है, ठीक है, वो 1000 से अधिक है और 100 तो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। अब चलिए हम पाठ के सारांश को समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या हैं? तो इस लेखक हैं बातचीत के। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें वाक्य शक्ति मतलब आपको बोलने की जो शक्ति है, जो आप बोलते हैं तो उससे क्या होती है, आप अंदर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए आपका व्यक्तिगत परिचय होता है। लेखक ने ईश्वर का वरदान कहा है, मतलब ये भगवान की देन है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति मनुष्य में न हो तो न जाने वह गूंगी सृष्टि का क्या होता। मतलब अगर आदमी में बोलने की क्षमता न होती तो बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि उसका क्या होता। जैसे आप देखिए एक पक्षी चहचहाता है या बोलता है, उसकी भाषा हम नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं। यही तो लेखक कहना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे वक्ता होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको सुनने के लिए लाखों करोड़ों आदमी आते हैं, क्योंकि बोलने की उनकी जो शैली है, जो वो काम करते हैं, उनको दिखाने के लिए जो कलाएँ हैं वो प्रदर्शित करते हैं। एक अच्छा लेखककार होगा, एक अच्छा एलाउंसर भी हो सकता है, एक अच्छा मतलब बोलने की जिनके पास शैली है वो बहुत अच्छे लोग कहलाते हैं। कहते हैं जैसे आदमी की ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाना, पीना, चलना, फिरना इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे बातचीत भी अति आवश्यक है। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो आपके पास अगर शब्द शक्ति नहीं होगी तो आप क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। जैसे एक आदमी है जो नहीं बोल पाता है, वो अपनी भावनाएं, सद्भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगा? उससे उसकी चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और उसके अंदर जो मवाद, जो उसके अंदर जो गंदगी है, जो हृदय में उसके जमा हो जाता है, वह क्या होता है? भाव बनकर उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? जैसे आपको कोई आहत करता है तो आपके अंदर जो उसके प्रति विषाद है, जो आपके प्रति उसकी घृणा है, आप दूसरे से कहते हैं। चाहे आपको कोई सताता है उसके बारे में आप दूसरे को कहते हैं, तो आपका मन क्या होता है? हल्का हो जाता है। बेब जॉन्स कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है।
आप ये शब्द बार बार सुनते हुएगा कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। तो साक्षात्कार का मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब है कि लोगों के जब कुछ बोलने की लिए बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, साक्षात्कार के आधार पर ही आपको जज किया जाता है कि नौकरी लायक है या नहीं है, या कोई भी चीज़ के लिए। तो यही कहा भी गया है, यह मुँह पान खिया और यह मुँह लात खियाता है। तो बोली पर जितना आप कंट्रोल रखिएगा, और रहीमन भी कहते थे, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। आगे है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, और यह बात सही है। एडिसन की कहना भी चाहते हैं, और सही भी बात है। अगर काम का बात होता है तो दो व्यक्तियों में ही होता है, लेकिन अगर अर्थात जब दो व्यक्ति लोग होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार तीन व्यक्ति अगर आ जाता है तो बातचीत अंगूठी में जुड़े हुए नगीने जैसी हो जाती है। मतलब बात को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और चार लोग के बीच जो बातचीत होती है केवल एक फॉर्मेलिटी है, मतलब लोग को दिखाया जाता है। जैसे आप कोई महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो आप एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से बात कीजिएगा ना, तो वो क्या होगा, एक अच्छा रुझान देगा, एक अच्छा परिणाम देगा। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ता है उस बात को लोग टालते जाता है, मतलब उस टॉपिक को ही ख़त्म कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। देखिए हमारे यहाँ भी आप देखते होइएगा, चौक चौराहे चाहे बहुत सारे लोग हैं जो बात करने में हुनरमंद हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी का रोटी खाते हैं। तो जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, इसके प्रसंग को सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे हृदय संगोष्ठी भी कहते हैं। आप सुनते होइएगा कभी कभी कवि सम्मेलन, तो उसमें भी जो कविताएं होती हैं, बहुत सारे आजकल तो आप लोग रील्स भी देखते होइएगा, तो बहुत सारे उसमें जो वक्ता होते हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा, ठीक है, आपके ओझा सर, खान सर, ये लोग क्या है, एक अच्छा बात को अपने ढंग से बोलने की शैली को बताते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपनी बातचीत कर ले और बातचीत का सही उत्तम तरीका हो। मतलब हम लोग बातचीत तो करें, लेकिन एक अच्छे तरीके से, कि दूसरा भी आपसे प्रभावित हो। यही तो पाठ कहना चाह रहा है कि बातचीत की जो शैली है, आप जो एक पिता से बात कर सकते हैं, एक माँ से बात कर सकते हैं, एक गुरु शिष्य से बात कर सकते हैं, वो सब अलग है। हर बातचीत का एक अर्थ होता है। इसीलिए तो ये बातचीत पाठ आपके लिए प्रस्तुत किया गया है निबंध के रूप में। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।